अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मुनव्वर हुसैन खोखर। मुल्क में सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। सेनेट इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन के माबैन न सिर्फ सख्त बल्कि दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को है। अपोजिशन के हलकों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो इस इलेक्शन में नहायत ही पुरुमीद है और उसे ये तवक्को है कि उनकी सेनेट में अददी अक्सरियत हो जाएगी, यानी हुकूमत से ज़्यादा वो सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए पीडीएम के रहनुमाओं ने मुल्क में जो उनके जलसे जारी थे वो भी उन्होंने मनसूख कर दिए हैं और तमाम तर तवज्जो ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन पर मरकूज कर दी है। हुकूमत की इस हवाले से जो प्लानिंग है वो सारी प्लानिंग बज़ैर अब तक की सूरत हाल से लगता है कि वो ओपन बैलेट के मुकाबले तक मरकूज है। शायद उन्हें ख़तरा है कि वो जिन अरकान से हुकूमत या उनके पसे पर्दा हामी बज़ोर कुव्वत या डरा धमका कर वोट लेते थे, खुफिया बैलेट से वो कहीं बागी ना हो जाएं। और आपने ये देखा होगा कि 2-3 रोज़ कबल पंजाब असम्बली में भी पीटीआई अरकान में बगावत शुरू हो गई है। मुजफ्फरगढ़ से तल्लुक़ रखने वाले एमपीए सरदार खुर्रम लगारी ने बाकायदा ऐलान किया है कि उनके साथ मज़ीद 5 अरकान भी मौजूद हैं और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो सेनेट इलेक्शन की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे ताकि उन पर यह इल्ज़ाम न लग जाए कि उन्होंने कोई अपोजिशन या किसी दूसरी पार्टी के साथ को ले दे करके वोट मुखालिफ उम्मीदवारों को दिए। ओपन बैलेट के हवाले से हुकूमत का जो मुतालबा है और इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी अजीब नौयत की है। मसलन हुकूमत की नीयत पे इसलिए शुबा किया जा रहा है कि हुकूमत ने 2.5 साल पहले या जब सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी उस वक्त ओपन बैलेट का मुतालबा क्यों नहीं किया था। हुकूमत की नीयत पर शक किया जा रहा है कि वो इलेक्शन में सेनेट इलेक्शन में करप्शन का खात्मा नहीं चाहती, बल्कि वह इस तरीके से अपने अरकान जिनका उन्हें बागी होने का ख़तरा है और जिसके शवायद भी सामने आने शुरू हो गए हैं उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए वो ये सारा गैर आइनी हरबा इख्तियार कर रही है। आज तक खुफिया वोटिंग पर किसी ने इतराज़ नहीं किया और फिर ये मुतालबा भी सिर्फ अरकान की हद तक महदूद है। हुकूमत ने यह मुतालबा हरगिज़ नहीं किया कि इसके बाद सेनेट का जब अरकान का इंतखाब होगा उसके बाद चेयरमैन का जो इंतखाब होगा उसमें भी खुफिया बैलेट होगी या ओपन बैलेट। तो ज़ाहिर है अगर हुकूमत इसमें हक बजानिब है या उसे वो ये समझती है कि वो वाकई इस हार्स ट्रेडिंग ख़त्म करना चाहती है तो उसे चेयरमैन के इंतखाब के लिए भी ये मुतालबा करना चाहिए था। हुकूमत ने इसके लिए किस तरह सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा और सुप्रीम कोर्ट को डिटेक्शन देने के लिए किस तरह फिर उसकी राय का इंतज़ार किए बगैर सदारती रेफरेंस जारी कर दिए, अगरचे उसे सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को भी उसके अरकान को भी तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन अभी तक ओपन बैलेट की मुखालफत कर रहे हैं। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आता है। ये तो है हुकूमत की अब तक की प्लानिंग जो कि सारी ओपन बैलेट पर ही मरकूज है, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन सिर तोड़ कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके एक दफ़ा फिर सेनेट में भी दोबारा अपनी अक्सरियत हासिल कर ले और इसके लिए उन्होंने नामी गिरामी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और हुकूमत और अपोजिशन की
अपोजिशन जो पुरुमीद है उसकी वजह भी ये बताई जा रही है कि उन्हें अंदरूनी खाना मुख्तदार कुत्तों की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो सेनेट इलेक्शन में या उसके बाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जिस जो तहरीक अदम एतमाद का पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया और जिस पर दूसरी जमातों को और लीडरों को कायल करने की कोशिश की जा रही है, इतला के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने मियाँ नवाज शरीफ को भी तहरीक अदम एतमाद के लिए राज़ी कर लिया है। उसमें भी अपोजिशन को यकीन दहानी कराई गई है कि वो किसी किस्म की कोई मदाखला नहीं करेंगे और सेनेट इलेक्शन में भी उनकी कोई मदाखला नहीं होगी। इस वजह से अपोजिशन का एतमाद ज़्यादा बढ़ा है। सबसे दिलचस्प मुकाबला सेनेट की इस्लामाबाद की एक सीट पर होगा जिसमें साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर ख़जाना जो पहले मुशीर ख़जाना थे अब्दुल हफीज़ शेख के मुकाबले में पूरी पीडीएम के पूरी अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। अगरचे अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी पुरुमीद हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त ये ऐलान किया कि अल्लाह ने कामयाबी दी तो वो आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। यानी मुशीर ख़जाना के तौर पर 2.5 साल में उन्होंने अब तक जो कुछ किया है, क्या वो आवाम की उमंगों पर पूरे उतरे हैं? क्या उन्होंने कोई महंगाई पर काबू पा लिया है? हर चीज़ की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोल गैस पेट्रोल होशरुबा हद तक महंगा हो गया है। तमाम ज़रूरी अशिया महंगी हैं। टैक्सों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ये हाल है कि मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा मुसलसल 6 दफ़ा इजाफा किया गया है। यानी पहले ये होता था कि एक माह अगर कीमतें 1-2 माह ज़्यादा होती थी तो अगले एक माह में कीमत कम भी होती थी, मगर इस दफ़ा 6 बार मुसलसल कीमतों में इजाफा किया गया है। आवाम मुशीर ख़जाना और हुकूमत की नलायकियों से सख्त परेशान है। ऐसे में वो ये तवक्कुआत कर रहे हैं कि वो चूँकि कौमी असम्बली में चूँकि इस्लामाबाद सीट के लिए कौमी असम्बली के अरकान वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, इसलिए उन्हें यह उम्मीद है कि वहाँ पर चूँकि PTI की बर्तरी है, इस लिहाज से वो कामयाब हो जाएंगे। मगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी जानी पहचानी शख्सियत है। वो पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर हुकूमत के दौर में स्पीकर कौमी असम्बली रहे और जिस तरीके उन्होंने कौमी असम्बली को शानदार तरीके से चलाया था कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बाज़ औक़ात उनसे नाला होती थी कि आप अपोजिशन को ज़्यादा टाइम देते हैं। इस लिहाज से मुल्क भर के अरकान असम्बली चाहे उनका तल्लुक़ किसी भी जमात से हो, ज़ाहिर शख्सियात ज़्यादातर वही हैं जो सियासत में मौजूद हैं, बस उनकी पार्टियाँ बदलती रहती हैं, वो उनका एहतराम करते हैं। इसी तरह जब जरदारी साहब सदर बने तो उस वक्त भी यूसुफ रज़ा गिलानी मुतफ़िका तौर पर बग़ैर किसी मुकाबले के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, जिससे उनकी शख्सियत का बखूबी अंदाज़ा होता है। उनके जो तईद और तजवीज़ कुनिंदा हैं वो भी 2 साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, नून लीग के शाहिद खकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी के जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब उनके तईद और तजवीज़ कुनिंदा है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये वैध उम्मीदवार हैं। अभी तक अगरचे अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक कोई और ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो मुश्तरका तौर पर उतारा गया हो। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वैध उम्मीदवार हैं अभी तक, जो जिसका PDM ने बाकायदा तईद किया है और सिर्फ तईद ही नहीं बल्कि उनके जो कागजात नामजदगी में तईद और तजवीज़ कुनिंदा दोनों बड़ी पार्टियों से तल्लुक़ रखते हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपोजिशन
उनकी कामयाबी के लिए कितना जोर लगाना चाहती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये तवक्को है, और जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं, कि उनका सब लोग एहतराम करते हैं। सारी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान उनकी कदर करते हैं, और वो कभी भी पैसे के बलबूते पर उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लगा, और सिर्फ उन्होंने सेनेट के रुकन की हैसियत से भी वो उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि वो चेयरमैन सेनेट के भी उम्मीदवार होंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उनका मुकाबला इंतहाई सख्त होगा, और वो सीट जीत भी सकते हैं। और इसका असर, अगर वो कामयाब हो जाते हैं, तो इसका असर हुकूमत पर भी पड़ेगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने जिस तहरीक अदम एतमाद का ऐलान कर रखा है, और जिस पर वो दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को भी कैद करने के लिए कोशिश हैं, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, चूँकि अरकान कौमी असम्बली उन्हें वोट देंगे, अगर वो कामयाब हो जाते हैं, तो यूँ समझें कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद के लिए ये रिहर्सल होगी, और PDM को, अपोजिशन जमातों को हौसला अफजाई होगी, और वो बड़े अच्छे तरीके से वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकेंगे। और उन्हें ये तवक्को है कि जिस तरह उन्हें तहरीक अदम एतमाद के लिए भी और सेनेट इलेक्शन के लिए भी यकीन दहानी कराई गई है कि किसी किस्म की कोई बैरूनी मुदाखलत इलेक्शन में नहीं होगी, तो उन्हें ये तवक्को है कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर इलेक्शन में कोई किसी किस्म की कोई मुदाखलत होती है, यह भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें ले जाए, लेकिन अगर इलेक्शन में कोई किसी किस्म का दबाव आता है अरकान असम्बली पर, या कोई मुदाखलत होती है, तो PDM ने ऐलान कर रखा है कि वो सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च करेगी, और उसके बाद वो ज़्यादा जज्बाती अंदाज में हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने में हक बजानिब होगी। सेनेट इलेक्शन का नतीजा क्या आता है, इसके लिए हमें 3 मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।